ओके सो जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस चैनल पर। और इस चैनल पर मैं आपके लिए तरह तरह के रीजनिंग के क्वेश्चन लेकर आते रहता हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए टोटल 7 क्वेश्चन यानी कि 7 क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे भी गए हैं। हर एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट भी हो जाता है, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा दिखना बहुत जरूरी है। क्या पता कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में दोबारा से रिपीट हो जाए। ओके सो इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। यहां लिखा गया है, दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करती है, यानी कि एक्सचेंज करती है इस क्वेश्चन मार्क को। और क्वेश्चन मार्क कहां है? यहां पर है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, 78, 117 यानी कि 117, 110, 108। ये 4 ऑप्शन है। अगर आप मेरे से पहले सॉल्व कर पाते तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि कौन सा आंसर आपके हिसाब से सही है। और एक बात और बता दो, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एसएससी, एसएसएफ, एनआईए, कांस्टेबल 2019 और उससे पहले भी रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन काफी इजी है, कोई डाउट लेने की चीज नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया हुआ कि बहुत इजी तरीका होता है। देखिए मेरे भाई, नीचे जो आ रहा है ना कोई कैलकुलेशन हो रहा है ऊपर वाली संख्याओं से। जो भी कैलकुलेशन हो रहा है उनसे निकल कर आपका 65 आ रहा है या फिर 180 बना रहा है। अब आपको बताने के क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा। सिंपल सा क्वेश्चन ये है। अब एक बात यहां पर आप ये ध्यान दीजिए कि ऊपर जो आपके 3 डिजिट या 3 संख्याएं लिखी हुई हैं वो काफी छोटी यानी कि सिंगल डिजिट नंबर है, और जो नीचे लिखा हुआ है वो काफी बड़ी संख्या यानी कि 65, 65 है, यहां 181 है। लेकिन ऊपर जो संख्या है वो काफी छोटी संख्या है। पहली बात जो मैंने आपको पहले ही बताई हुई है, टिप आपको याद रखनी है कि कभी भी ऊपर छोटे नंबर है और नीचे काफी बड़ी संख्या कैलकुलेट होकर आ रही है, इसका मतलब यह है कि नंबर्स में आपस में मल्टीप्लाई हुआ होगा या फिर नंबर्स का स्क्वायर हुआ होगा, तभी आपके पास बड़े नंबर आते हैं, या फिर नंबर का एडिशन हुआ होगा। ये 3 चीज सबसे पहले आपको देखनी है, उसके बाद कोई और लॉजिक लगाना है। यहां पर आप ये चीज देखिए कि क्या ऐड कर ये लॉजिक बनकर आता है। तो यहां पर देखिए, 2 की 5 में गुणा करी 10 आ गया, 10 की 6 में गुणा करी 60 आ गया, फिर भी 5 कम है। तो इस बार आपको स्क्वायर करके देख लेना है। 2 का आप स्क्वायर कीजिए, फिर प्लस कर दीजिए, 5 का स्क्वायर कीजिए, फिर प्लस कर दीजिए, और 6 का स्क्वायर कीजिए। क्या 65 आएगा? बिल्कुल 65 ही आएगा। 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36। जब आप इन संख्याओं को जोड़ेंगे तो आपके पास फाइनल में 65 ही आएगा। इसी प्रकार से 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 यानी कि 81। जब आप इन सभी को जोड़ेंगे तो आपके पास 181 ही आएगा। इसी प्रकार से 2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर 64 और 7 का स्क्वायर 49। जब आप इन सभी को जोड़ेंगे ना मेरे भाई, तो आप जोड़ लेते हैं 7, 64 और 49, तो आपके पास मेरे भाई 117 आएगा। सो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर है, और काफी आसान क्वेश्चन था। होपफुली आपने भी इसका सही आंसर बताया होगा। ओके सो यहां पर क्वेश्चन बोल रहा है, ये क्वेश्चन भी आपका एसएससी सीजीएल 2022 में आया हुआ है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। क्वेश्चन बोला है, 8 फ्रेंड्स P, Q, R, S, T, U, B एंड W आर सिटिंग इन द सेम ऑर्डर। ये इसी ऑर्डर में बैठे हुए हैं, ये बात याद रखिएगा। 8 मित्र P, Q, R, S, T, U, B और W एक ही क्रम में बैठे हुए हैं, पर जो क्रम है वो एंटी क्लॉकवाइज है, और ये सभी जो बैठे हुए हैं वो आप एक सर्कुलर टेबल पर बैठे हुए हैं और इक्वल डिस्टेंस पर बैठे हुए हैं। ये चीज आपको समझ होगी। 8 फ्रेंड P, Q, R, S, T, U, B इसी ऑर्डर में, साथ में W भी है, इसी ऑर्डर में बैठे हुए हैं, लेकिन वो एंटी क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या कि अगर ये घड़ी है तो घड़ी आपकी यूं चलती है, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज की जब बात होगी तो घड़ी आपकी इस प्रकार से चलेगी, यानी कि उल्टा चलेगी। तो सभी फ्रेंड एंटी क्लॉकवाइज हिसाब से बैठे हुए हैं, और वो एक टेबल पर बैठे हुए हैं, एक सर्कुलर टेबल पर बैठे हुए हैं, और इक्वल डिस्टेंस पर भी बैठे हुए हैं। ये चीज आपको समझ होगी। अब यहां पर सबसे पहले हम एक टेबल बना लेते हैं। तो यहां पर हम एक सर्कुलर टेबल बना लेते हैं। मान लो ये है सर्कुलर टेबल, जो कि थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी है, और यहां पर 8 लोग आपको बैठाने, तो एक इधर आ जाएगा मेरे भाई, एक इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा, और एक इधर। 4 हुए टोटल, 5वां ये रहा, 6वां ये रहा, 7वां इधर है, और 8वां इधर आ जाएगा। अब क्वेश्चन आपका बोल रहा है, यहां से आप देखिए, सभी के सभी दोस्त ऑल फेसिंग द सेंटर ऑफ द टेबल, सभी के सभी लोग सेंटर की ओर यानी कि यहां पर देख रहे हैं। तो इन सभी के लिए लेफ्ट और राइट आपको पता ही होगा, तो सभी दोस्त आपके सेंटर की ओर देख रहे हैं। ये चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए। इसके बाद बोल रहा है कि इफ Q इज सिटिंग इन द साउथ ईस्ट, अगर Q जो है वो साउथ ईस्ट पर बैठा हुआ है, तो यहां पर आपको डायरेक्शन का ज्ञान होना चाहिए। डायरेक्शन में क्या है मेरे भाई, यहां पर नॉर्थ होता है तो यहां पर साउथ होता है, यहां पर ईस्ट होता है तो यहां पर वेस्ट होता है, और साउथ ईस्ट मेरे भाई ये वाला होता है। सो क्वेश्चन बोला कि Q जो है वो साउथ ईस्ट में बैठा हुआ है और सभी सेंटर की तरफ दिख रहे हैं, तो साउथ ईस्ट ये हुआ, यहां पर मेरे भाई Q आ गया। इसके बाद क्वेश्चन बोला देन इन विच डायरेक्शन W जो है वो बैठा हुआ है, किस डायरेक्शन में W बैठा हुआ है। आप क्वेश्चन दोबारा पढ़िए,
PQRSTUVW ये इसी क्रम में बैठा हुआ है, सेम ऑर्डर में बैठा हुआ है, लेकिन वो एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज यानी कि वो सभी इस हिसाब से बैठे गए हैं। सो अगर Q यहां पर है तो Q से पहले क्या है मेरे भाई, P है, तो P आपका यहां पर होगा। अब क्योंकि U चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, तो PQ, R इधर आ गया, S इधर आ गया, T इधर आ गया, U आ गया, B आ गया, W आ गया। अब W किस डायरेक्शन में बैठा हुआ था, डायरेक्शन मेरे भाई जो ये वाली डायरेक्शन होती है ना, यहां पर देखिए ये जो डायरेक्शन है इसे बोलते हैं साउथ वेस्ट डायरेक्शन। सो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऐसे CGL 2022 में ये बहुत इजी क्वेश्चन आया, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको क्लॉक की जानकारी होनी चाहिए, सीटिंग अरेंजमेंट की जानकारी होनी चाहिए, साथ में आपको डायरेक्शन की भी जानकारी होनी चाहिए। ओके, सो इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। यहां पर बोला गया है दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह को एक्सचेंज यानी कि प्रतिस्थापित करती है। ऑप्शन आपके सामने यहां पर 4 दिए गए हैं, आपको मेरे से पहले सॉल्व करके कमेंट में बताना कि कौन सा आंसर सही है। ये क्वेश्चन SSC CGL में 2019 में भी आया था और उसके अलावा भी कई एग्जाम में रिपीट हो चुका है। यहां पर कुछ फिगर्स है और यहां पर इनके बीच में जो भी कैलकुलेट होकर नंबर आ रहा है वो यहां पर लिखा हुआ है, जैसे कि 133 या 196 यहां पर नंबर है। अब आपको बताना है कि ये जो थर्ड फिगर है इस क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा नंबर आएगा। एक बात यहां पर आपको ध्यान देनी है कि देखिए ऊपर जो है ये बहुत छोटी छोटी संख्या लिखी हुई है, 0 6 4 5 1 3, ये काफी छोटी छोटी संख्या है, लेकिन बीच में बहुत बड़ी संख्या है। इसका मतलब यह है कि या तो इन सभी नंबर्स को जोड़ा गया होगा, या फिर मल्टीप्लाई होगा, या फिर स्क्वायर होगा। इन्हीं 3 चीजों को यूज करके एक बड़ा नंबर आपके सामने प्राप्त होता है। सो ये चीजों को आपको एक एक बार ट्राई जरूर करना होता है। तो यहां पर सबसे पहले हम एडिशन को ट्राई करते हैं। तो 0 + 6 + 4 + 5 + 1 + 3, इन सभी को जब आप जोड़ेंगे तो आपके पास आएगा 19। अब आपको ये दिखना है कि 19 और 133 में बहुत अंतर है। तो सबसे पहले आप ये देखिए, क्या 19 के पहाड़ी में 133 आता है? बिल्कुल आता है, 19 7 133। तो मल्टीप्लाई कीजिए 7 में और आपके पास आ गया 133। तो इस प्रकार से यहां पर 133 लिखा गया है। इसी प्रकार से जब आप इन सभी नंबर को जोड़ेंगे, 8 + 2 = 10, देन 2 + 5 यानी कि 10 + 5 = 15, देन आप 15 को 3 में ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे भाई 18, देन 18 को आप 4 में ऐड करेंगे ये हो जाएगा 22, देन 22 को आप 6 में ऐड करेंगे ये हो जाएगा 28। अब आपको देखना है 28 के पहाड़ी में 196 आता है, बिल्कुल आता है। 28 की जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 7 में तो आपके पास 196 ही आएगा। तो यहां पर 7 की मल्टीप्लाई हो रही है और आपके पास ये नंबर आ रहा है ऐड करने के बाद सभी नंबरों को। इसी प्रकार से ये क्वेश्चन भी सॉल्व होगा। 2 + 1 = मेरे भाई 3 और 3 + 5 = मेरे भाई 8 और 8 को अपने नीचे ऐड करेंगे, 8 + 7 = मेरे भाई हो गया 15 और 15 + 3 = मेरे भाई 18 और 18 + 4 = 22। अब 22 को जब आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 154। तो यहां पर देखिए ऑप्शन है क्या, ऑप्शन नंबर वी आपके पास है 154 और यही होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। होपफुली आपने भी यही आंसर दिया होगा। ओके, सो ये क्वेश्चन आपका सीटिंग अरेंजमेंट के ऊपर डिसाइडेड है और यहां पर जो ये क्वेश्चन है वो SSC CGL 2022 यानी कि इसी साल में आया हुआ है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। अगर आपने एग्जाम दिया होगा तो आपको पता होगा इसका आंसर क्या है। अगर नहीं दिया है, प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका आंसर क्या है। हो सकता है ये नेक्स्ट ईयर में भी रिपीट हो जाए। सो SSC CGL 2022 का क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि इसका आंसर क्या है। क्वेश्चन बोल रहा है 4 मित्र HI, J और K, 4 friends HI, J and K are sitting at the 4 corner of the square facing towards the center। 4 मित्र हैं जो कि एक वर्ग के एक एक कोने पर बैठे हुए हैं, यानी कि एक इस कोने पर होगा तो एक इस कोने पर होगा, एक इस कोने पर और एक इस कोने पर। क्वेश्चन बोल रहा है मेरे भाई ये, और क्वेश्चन साथ में ये भी बोल रहा है कि फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर। ये जो चारों मित्र हैं वो स्क्वायर के एकदम सेंटर में फेस करके बैठे हुए हैं। एक बार मैं स्क्वायर बना लेता हूं इस प्रकार से, ये स्क्वायर है। मान लो एक फ्रेंड आपका यहां पर बैठा हुआ है, एक यहां पर बैठा हुआ है, एक यहां पर है और एक यहां पर है। सभी के सभी मित्र आपके सेंटर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं इस प्रकार से। ये बात आपको समझनी होगी। अब यहां पर एक बात आप समझिए कि जो भी व्यक्ति यहां पर बैठा होगा या फिर यहां पर बैठा होगा या फिर यहां पर होगा या फिर यहां पर होगा, इन सभी कॉर्नर पर लेफ्ट एंड राइट अलग अलग तरीके से काम करने वाले हैं। सो आपको पता होना चाहिए कि कौन से कॉर्नर पे कौन सा साइड लेफ्ट होगा और कौन सा साइड राइट होगा। अगर हम बात करते हैं इस वाले कोने की, तो इस वाले कोने के लिए ये वाली साइड मेरे भाई लेफ्ट साइड होगी और ये वाली नीचे की साइड मेरे भाई राइट साइड होगी इस प्रकार से। अगर हम बात करते हैं इस नीचे वाले कॉर्नर की, तो इस वाले कॉर्नर के लिए ये वाला ऊपर जो साइड होगा वो मेरे भाई लेफ्ट होगा और ये जो राइट में साइड होगा वो मेरे भाई राइट होगा। अगर हम बात करते हैं इस वाले कॉर्नर के लिए, तो इस वाले कॉर्नर के लिए ये वाला साइड मेरे भाई लेफ्ट होगा और इस वाले कॉर्नर के लिए ये वाला साइड राइट होगा। अगर हम बात करते हैं इस वाले ऊपर वाले कॉर्नर के लिए, तो इस वाले कॉर्नर के लिए ये वाला साइड मेरे भाई राइट हैंड साइड होगा और ये वाला साइड मेरे भाई लेफ्ट हैंड साइड होगा इस प्रकार से।
क्लियर है? ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। सबसे पहले आप इस चीज को समझ लीजिएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो समझिए। एच एंड जे आर सिटिंग एट डायगोनली ऑपोजिट कॉर्नर। एच और जे जो है वो तिरछे विपरीत कोनों पर बैठे हैं या फिर एक विकर्ण के रूप में बैठे हुए हैं। विकर्ण आप समझते हैं, डायगोनली आप समझते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर एक फ्रेंड यहां बैठा हुआ तो दूसरा फ्रेंड यहां पर बैठा हुआ है, या फिर एक फ्रेंड अगर यहां बैठा हुआ तो दूसरा फ्रेंड यहां बैठा हुआ है। क्वेश्चन ने यह तो बता दिया कि डायगोनली ऑपोजिट है, लेकिन यह नहीं बताया कि कौन से कॉर्नर पर कौन सा व्यक्ति बैठा हुआ है। यह बात आपको समझनी होगी, यहां पर अभी कंफ्यूजन है। क्वेश्चन बोल रहा है I is sitting to the immediate left of H। I जो है वो H के एकदम इमीडिएट लेफ्ट हैंड साइड पर है इस प्रकार से, और लेफ्ट हैंड साइड जो है ना और जो राइट हैंड साइड है वो ये वाला जो डायग्राम मैंने बनाया है वो डिसाइड करेगा मेरे भाई। क्लियर है? क्वेश्चन उसके बाद बोलता है हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ जे। जे के राइट हैंड साइड पर कौन बैठा हुआ है ये आपको बता रहे हैं। ऑप्शन यहां पर आपके सामने है। सबसे पहले हम एक स्क्वायर बनाते हैं सॉल्व करने के लिए। हमने सबसे पहले एक छोटा सा स्क्वायर बनाया इस प्रकार से। अब यहां पर मान लो हमने एच यहां पर रख लिया, क्योंकि क्लियर नहीं किया गया है कि कहां पर एच है या फिर कहां पर जे है। बस ये बताया गया है कि एच जहां होगा उसके सामने जे होगा कॉर्नर पर। सो एच यहां पर है तो डायगोनली ऑपोजिट ये हुआ साइड, तो यहां पर जे आ गया। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि आई जो है वो एच के लेफ्ट हैंड साइड पर बैठा हुआ है। सो मेरे भाई एच इस वाले कॉर्नर पर है और इस वाले कॉर्नर के लेफ्ट हैंड साइड मेरे भाई ये वाली दिशा में होगा, तो इसलिए आई जो है वो यहां आ जाएगा और जो बचा ये वाला कॉर्नर यहां पर आपका के आ जाएगा। अब यहां पर ये एक ही पॉसिबिलिटी हुई, सो यहां पर मैंने एक और स्क्वायर बना लिया। अब इस वाले स्क्वायर में हो सकता है कि एच आपका इस बार इस वाले कॉर्नर पर बैठा हुआ हो, तो अगर इस वाले कॉर्नर पर आपका एच है तो इसके डायगोनली ऑपोजिट ये हुआ, तो जे यहां पर आ गया। अब एच आपका यहां पर बैठा हुआ है। क्वेश्चन बोला कि आई इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच। आई जो है वो एच के लेफ्ट हैंड साइड पर है। अगर एच इस वाले कॉर्नर पर है तो लेफ्ट हैंड साइड एकदम नीचे होगा। यहां पर आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड नीचे की ओर है, तो इसका मतलब यह है कि आई यहां पर आ गया, बची हुई जगह पर के आ गया। इसी प्रकार से अब ये दो पॉसिबिलिटी हुई है, जितने कॉर्नर उतनी पॉसिबिलिटी। चार कॉर्नर है, चार पॉसिबिलिटी होगी। एच यहां पर आपने एक बार लिख दिया, एच आप यहां पर आपने एक बार लिख दिया, बची ये वाली साइड तो एच एक बार इधर लिख दीजिए। ऑपोजिट डायगोनली ये हुआ, जे इधर आ गया। अब क्वेश्चन वही बोला कि आई जो है वो एच के लेफ्ट हैंड साइड पर है, तो एच आपका इधर है तो लेफ्ट हैंड साइड किधर होगा, तो लेफ्ट हैंड साइड होगा मेरे भाई इधर। ये मैंने आपको लिखा हुआ पहले से ही, तो आई आपका यहां पर आ गया और के आपका यहां पर आ गया। क्लियर है? अभी एक और पॉसिबिलिटी हुई, तो एक और स्क्वायर बना लेते हैं। यहां पर एच इस बार इधर आ गया और जे आपका डायगोनली के हिसाब से इधर आ गया। एच के लेफ्ट हैंड साइड पर आई है, तो इधर वाले कॉर्नर के हिसाब से लेफ्ट हैंड साइड ये वाला हुआ, सो आई आपका यहां पर आ जाएगा और बची हुई जगह पर के आ जाएगा। अब क्वेश्चन बोलता है हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ जे। जे के राइट हैंड साइड पर कौन बैठा हुआ है? सो मेरे भाई जे आपका इस वाले कॉर्नर पर है, तो इस वाले कॉर्नर पर हिसाब से राइट हैंड साइड कहां पर है? ऊपर की ओर है। तो कहां कौन बैठा हुआ है मेरे भाई? यहां पर आई बैठा हुआ है। इस वाले हिसाब से राइट में जे के आई है। अब इस वाली पॉसिबिलिटी पर ध्यान देते हैं। जे आपका ये रहा, अब जे के राइट में कौन बैठा हुआ है? इस वाले कोने के हिसाब से राइट हैंड साइड ये वाला है, यहां पर भी आई बैठा हुआ है। इसी हिसाब से इस वाले हिसाब से देखिए जे यहां पर है, इस वाले कॉर्नर पर राइट हैंड साइड कहां पर है? राइट हैंड साइड नीचे की ओर है और आई आपका यहां पर बैठा हुआ है, यानी कि इधर भी राइट हैंड साइड पर आई बैठा हुआ है। इधर भी ध्यान दीजिए, जे आपका यहां पर है, इस वाले हिसाब से राइट हैंड साइड किधर है? इधर है मेरे भाई राइट हैंड साइड, और यहां पर भी आई बैठा हुआ है। चारों पॉसिबिलिटीज में आई आपका जे के राइट में ही है। और ऑप्शन जो यहां पर अभी गड़बड़ हो गया, मैं इसको साइज सही कर देता हूं। ओके, सो यहां पर ऑप्शन भी सही हो गया, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यानी कि आई जो है वो जे के हमेशा राइट हैंड साइड पर ही होगा। ओके, सो यहां पर क्वेश्चन बोला है ए मैन इज फेसिंग वेस्ट। एक व्यक्ति जो है वो पश्चिम की ओर देख रहा है। मान लो यहां पर ये जो व्यक्ति है, ये मान लीजिए यहां पर एक व्यक्ति खड़ा है, वो आपका वेस्ट की तरफ दिख रहा है। वेस्ट आपको पता है इधर होता है, इस पे आप देख लीजिए, नॉर्थ इधर है, साउथ इधर होता है, तो वेस्ट आपका इधर होता है और ईस्ट आपका इधर होता है। सो एक व्यक्ति वेस्ट की तरफ देख रहा है, यानी कि वो इधर को देख रहा है। सो व्यक्ति आपका इधर देख रहा है। देन he turns 45 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। वो 45 डिग्री जो है ना वो मुड़ जाता है, लेकिन वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ता है। क्लॉकवाइज समझ रहे हैं मेरे भाई? क्लॉकवाइज से देखिए यहाँ पर एक घड़ी बनी हुई। क्लॉकवाइज का मतलब होता है जिस प्रकार से घड़ी चलती है उस प्रकार से। सो घड़ी मेरे भाई इस प्रकार से यूं चलती है, समझ रहे हो ना? गाड़ी आपकी यूं चलती है। सो जो व्यक्ति था वो 45 डिग्री टर्न लेता है, लेकिन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेता है। सो अगर वो वेस्ट पर है और अगर वो 45 डिग्री टर्न ले रहा है इस प्रकार से, तो वो नॉर्थ वेस्ट पर पहुंच जाएगा। 45 डिग्री टर्न लेके नॉर्थ वेस्ट पे पहुंच जाएगा। सो उसने टर्न ले लिया और वो यहां से नॉर्थ वेस्ट पर पहुंच गया। क्लियर है? अभी वो नॉर्थ वेस्ट पर है 45 डिग्री टर्न लेके। देन क्वेश्चन बोला है देन अनदर 180 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन। ऊपर क्वेश्चन हिंदी में भी लिखा हुआ है, आप चाहे तो वहां समझ सकते हैं। अनदर 180 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन, उसी दिशा में 180 डिग्री उसने फिर से टर्न लिया और वो भी क्लॉकवाइज लिया।
क्लॉक वाइज ही टर्न लिया। सो यहां से ये हुआ मेरे भाई नॉर्थ तक जाने के लिए 45, नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट आपका 90 और नॉर्थ ईस्ट से ईस्ट आपका 135 और यहां से साउथ ईस्ट यानी कि 180। अगर आप 180 डिग्री टर्न लेते हैं तो अब आप पहुंच जाएंगे साउथ ईस्ट पर। तो ये व्यक्ति जो था वो मेरे भाई यहां से मूव लेकर यहां पर पहुंच गया, साउथ ईस्ट पर पहुंच गया इस प्रकार से। अब यहां क्वेश्चन बोला गया है एंड देन 270 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब जो 270 डिग्री में मोड़ रहा है वो एंटी क्लॉक है। एंटी क्लॉक यानी कि जो घड़ी थी आपकी यूं चलती है ना, अब वो घड़ी जो थी वो आपकी यूं चलेगी, उल्टी चलेगी। क्लियर है? सो अब आपको यहां से उल्टा 270 डिग्री मूव कर देना है। सो भैया वापस से मूव करते हैं। यहां से हम जब यहां तक जाएंगे वापस से 180 ही पड़ेगा, क्योंकि अभी भी हमने 180 टर्न लिया था। देन 180 के बाद यहां पर ये 45 आ जाएगा इस प्रकार से, और इसके बाद अब एक और 45 डिग्री टर्न लेते हैं तो अब यहां पर पहुंच जाएंगे, यानी कि आप साउथ वेस्ट पर पहुंच जाएंगे। वो हो जाएगा टोटल मेरे भाई आपका 270 डिग्री। सो साउथ वेस्ट पर अब आपका बंदा होगा। विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ? साउथ वेस्ट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? ओके, सो ये क्वेश्चन यहां पर बोल रहा है वन मॉर्निंग एट 7 o'clock, एक सुबह 7 बजे। याद रखिए क्वेश्चन बोल रहा है सुबह 7 बजे। नरेश स्टार्टेड वॉकिंग विद हिज बैक टुवर्ड्स द सन। नरेश अपनी पीठ को, यहां पर क्वेश्चन हिंदी में भी लिखा हुआ है, नरेश सूर्य की ओर पीठ करके चलने लगा सुबह 7 बजे। तो क्लियर सी बात है, सूरज किधर से निकलता है? सूरज निकलता है ईस्ट से। ईस्ट में यहां पर सूरज है और क्वेश्चन बोला कि नरेश सूर्य की ओर पीठ करके, यानी कि इधर को पीठ है तो इधर को मुंह होगा, यानी कि वो वेस्ट की तरफ चल रहा है। ये चीज आपको समझनी होगी। यहां पर डायरेक्शन आपको समझ में, मैंने यहां पर ये चार्ट सा बनाया हुआ है। ईस्ट ये होता है, वेस्ट ये है जहां पर सूर्य ढलता है, ईस्ट में आपका सूर्य निकलता है। इसी प्रकार से नॉर्थ ये है, साउथ ये है और ये बाकी डायरेक्शन आपके सामने है। क्वेश्चन को दोबारा से समझते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि नरेश सुबह 7 बजे, यानी कि ईस्ट में आपका सूर्य होगा, सूर्य की ओर पीठ करके चलने लगा, यानी कि वो यहां से मान लो चल रहा है, सो वो वेस्ट की ओर चलने लगा। देन क्वेश्चन बोल रहा है देन ही टर्न्स टुवर्ड्स लेफ्ट, उसके बाद उसने लेफ्ट में आपका टर्न ले लिया। सो मेरे भाई अगर वो वेस्ट की तरफ यानी कि इधर की तरफ देख रहा है तो उसके लिए लेफ्ट ये वाली साइड होगी और राइट ये वाली साइड होगी। ये बात आपको समझनी होगी। सो उसने लेफ्ट में टर्न लिया, ले लेते हैं मेरे भाई, लेफ्ट में टर्न ले लेते हैं, ले लिया। उसके बाद वॉकड स्ट्रेट एंड देन टर्न टुवर्ड्स राइट। इसके बाद यहां चलने के बाद कुछ दूरी चलने के बाद उसने राइट हैंड डायरेक्शन पर टर्न ले लिया। अब अगर क्योंकि वो नीचे दिख रहा है तो उसके लिए ये वाली डायरेक्शन मेरे भाई राइट होगी और ये वाली लेफ्ट होगी, और वो मुड़ा किधर है? राइट साइड में मुड़ा है, तो इसका मतलब ये है कि वो इधर मुड़ गया। क्लियर है? और कुछ दूरी चलता है, वॉकड स्ट्रेट, देन ही अगेन टर्न्स टुवर्ड लेफ्ट। अगर आपको इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन तो ऊपर हिंदी में बिल्कुल एकदम डिक्टो ट्रांसलेट होकर लिखा हुआ है मेरे भाई। ही अगेन टर्न टुवर्ड्स लेफ्ट, उसके बाद वो दोबारा से लेफ्ट की ओर मुड़ जाता है। अब चूंकि वो इधर देख रहा है सो लेफ्ट उसके लिए फिर से इधर की ओर ही बनेगा, वेस्ट की तरफ दिख रहा है, सो लेफ्ट ये वाला होगा और राइट ये वाली साइड होगी। सो नीचे की ओर उसे दोबारा से मुड़ना है, वो लेफ्ट की तरफ मुड़ जाता है फिर से। और क्वेश्चन, अब क्वेश्चन बोल रहा है नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग। अब वो किधर को देख रहा है? नीचे की ओर देख रहा है। सिंपल सी बात है, नीचे की ओर क्या होता है? साउथ होता है। सो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर है। ओके, सो यहां क्वेश्चन पर बोला गया है ए डायरेक्शन पोल वाज सिचुएटेड ऑन द रोड क्रॉसिंग। एक रोड क्रॉसिंग पर एक डायरेक्शन आपका पोल लगा हुआ। डायरेक्शन पोल इस प्रकार से होता है जैसा कि यहां पर बना हुआ है। मान लो कि यहां पर आपका चौराया है या फिर क्रॉसिंग है, यहां पर डायरेक्शन पोल है, तो डायरेक्शन बोलेगा कि मेरे भाई नॉर्थ इधर है तो साउथ इधर है, ईस्ट इधर है तो आपका भैया वेस्ट इधर है। इस प्रकार से आपका एक पोल लगा हुआ है, एक खंबा लगा हुआ है, इस प्रकार से मान लो। क्लियर है? अब यहां पर लिखा हुआ है ड्यू टू एन एक्सीडेंट, एक एक्सीडेंट के कारण द पोल टर्न इन ए सच अ मैनर दैट द पॉइंटर विच वाज शोइंग ईस्ट, जो कि पॉइंटर ईस्ट दिखा रहा था, स्टार्टेड शोइंग साउथ। अब वो एक्सीडेंट हो जाने की वजह से वो थोड़ा टेढ़ा हो गया, अब वो साउथ दिखा रहा है, यानी कि ये दिखा रहा है। अब यहां पर लिखा हुआ है सीता, जो कि एक ट्रेवलर है, वेंट टू द रॉन्ग डायरेक्शन, जो कि एक रॉन्ग डायरेक्शन में जा रही है। क्या समझ के? वेस्ट समझ के। वो सोच रही है कि मैं वेस्ट में जा रही हूं, लेकिन वो गलत डायरेक्शन में जा रही है, वेस्ट समझ के। अब आपको ये बताना है इन व्हाट डायरेक्शन एक्चुअली सी वाज ट्रेवलिंग, असलियत में वो किस डायरेक्शन में चल रही है। तो मेरे भाई ईस्ट वाली डायरेक्शन अगर साउथ बन जाएगी तो इसका मतलब क्या है? कितना टर्न हुआ आपका पोल? यहां से साउथ ईस्ट जाने के लिए 45, साउथ ईस्ट से साउथ जाने के लिए 90 डिग्री, यानी कि जो आपका पोल था वो 90 डिग्री मूव हो गया इधर की ओर। क्लियर है? अब सीता आपकी वेस्ट साइड समझकर चल रही है, लेकिन वो गलत जा रही है। अब आपको ये बताना है कि वो कौन से डायरेक्शन में असलियत में चल रही है। सीधी सी बात है, अगर वो वेस्ट समझ रही है तो इसका मतलब ये है कि वेस्ट अब आपका कहां पर पहुंच गया मेरे भाई?
यहाँ से 45 डिग्री, यहाँ से 45 और ऐड कर दीजिए, टोटल आपका 90 डिग्री। यानी कि ये वेस्ट वाला जो सिंबल था, जो साइन था, वो अब आपका नॉर्थ की जगह पहुंच गया है। सो असलियत में वो कहाँ चल रही है, नॉर्थ डायरेक्शन में चल रही है। सो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ पर डिग्री से ये सॉल्व होगा, ना कि किसी और तरीके से। ओके, सो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है बाकी में तो लाइक कर दो, नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। फ्री है, फ्री में रीजनिंग मिल रही है पढ़ने को, बहुत सारी चीजें आपको जानकारी मिल रही है, बहुत सारा मटेरियल आपको देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से अगर आपको रीजनिंग पढ़नी है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।